अब क्राइम होने के बाद पुलिस पहुंचती है और उसके बाद वो अपना धंधा शुरू कर देती है लेन देन वाला। तो जहाँ लेन देन का धंधा चलेगा वहाँ क्राइम कैसे रुकेगा। दरोगा एक है, उनके पास भी इतना संपत्ति आखिर कैसे आ जाता है? हमारे बिहार में तो बहुत बेरोजगारी है। देखिए अभी जो थाना प्रखंड ये दोनों जो है सो भ्रष्टाचार का अड्डा है। कैसे सर? इसलिए कि आप थाना में जाइए, पहली बार जायज़ काम के लिए थाना प्रभारी बात ही नहीं करता है। एक आम नागरिक को बैठने तक के लिए कुर्सी नहीं रखता है, खड़े खड़े बात करना पड़ता है। और जब आवेदन दीजिएगा एफआईआर के लिए तो एफआईआर नहीं करता है। अब थाना के जो भी पदाधिकारी हैं उनका यही काम रह गया है कि जो विवादित ज़मीन है उसको किसी तरह से दखल करवा करके और उसमें अपना शेयर रख करके और किसी तरह से एन केन प्राकेन नाजायज़ ढंग से पैसा लेना है। और इसी के चलते इतना पैसा मिल रहा है। आजकल ज़्यादातर जो पुलिस प्रशासन है ज़मीन का ही खेल में लगा हुआ है और उसी में ज़्यादा पैसा है। आम आदमी कैसे सुरक्षित हो, कहाँ पर हमको मॉनिटरिंग करना है, कहाँ पर गश्तिंग करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसी में लगा हुआ है। तो अकूट संपत्ति तो मिलेगा ही। सरकार को चाहिए कि क्राइम कैसे रुके, क्राइम हो ही नहीं। अब क्राइम होने के बाद पुलिस पहुंचती है और उसके बाद वो अपना धंधा शुरू कर देती है लेन देन वाला। तो जहाँ लेन देन का धंधा चलेगा वहाँ क्राइम कैसे रुकेगा। जब तक ले प्रशासन पीपुल्स फ्रेंडली होगा नहीं, हालांकि ये सब बात केवल कागज़ पर रहता है, धरातल पर जब तक ले पीपुल्स फ्रेंडली नहीं होगा, लोगों की समस्या का सही ढंग से सुना नहीं जाएगा, उसका निराकरण नहीं होगा, तब तक ले ये सब प्रॉब्लम होते रहेगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब थाना में कोई भले आदमी, नेक आदमी, इंसान आदमी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि थाना में जाने से भय खाता है कि अगर जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं झूठा केस में फंसा देगा और फिर हमसे भी शोषण करना शुरू कर देगा, हमसे भी टॉर्चर करना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में पीपुल्स फ्रेंडली थाना कैसे हो सकता है, ये अनुमान से परे वाली बात है। तो बिहार के जनता अपना समस्या लेके किसके पास जाएंगे? आखिर कौन लोग हैं जिनको उनकी समस्या को सुनेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी लोग हैं, ठीक है ना, सत्ताधारी लोग अपने पार्टी के प्रतिनिधि को भी इतना सशक्त कर दें कि पार्टी के प्रतिनिधि किसी थाना में जाए तो उस पर सुनवाई हो। इससे भी बहुत बड़ा समस्या सोल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टी के प्रतिनिधि भी अगर किसी भी थाना में जाता है तो उसको उससे थानेदार ढंग से बात नहीं करता है और जान जाता है कि किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उसको और अलग नज़रिए से देखता है। काम की बात तो छोड़ दीजिए, और मैं सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ, जो विपक्ष में उसकी बात छोड़ दीजिए। सत्ता में है उसके प्रतिनिधि को कहीं भी सम्मान नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है, ना थाना में सम्मान मिलता है, ना ब्लॉक में सम्मान मिलता है, ना जिला में सम्मान मिलता है। जिस दिन प्रतिनिधि को भी सम्मान मिलने लगेगा, प्रतिनिधियों के पहल पर काम होना लगेगा, इससे बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। बिहार के डीजीपी जनता दरबार लगाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, बिहार के जिलाधिकारी जनता दरबार लगाते हैं, सीओ और अपने थाना में जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन समस्या जैसे था जनता का उसी तरह से रह जाता है। कुछ समस्या है 2-4% जो सॉल्व होती है, बाकी जो है जैसे है उससे ज़्यादा हो जाता है या तो ऐसे बना रहता है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जनता दरबार लगाना पब्लिक के आँख में धूल झोंकना है जी। जनता दरबार लगे, वहाँ पर शिकायत आए और शिकायत का त्वरित निराकरण हो तो जनता खुश हो जाएगी। लेकिन उसका आवेदन ले लिया जाता है और उसको
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, कुछ कार्रवाई होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो जनता खुद दौड़ धूप करके पेपर को आगे बढ़ाता है उसका कुछ कार्रवाई होता है, बाकी जनता का आवेदन पर कुछ नहीं होता है। ये स्थिति बना हुआ है। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास की बात तो कागज़ पर ज़रूर है। अब इंजीनियर के यहाँ कहिए कि इतना कूट संपत्ति कैसे आता है। देखिए, पहली बात तो ये सर्वविदित है कि इंजीनियर को कमीशन मिलता है, सबको जानता है, ठीक है ना। लेकिन उस कमीशन से भी उसको इस इंजीनियर को पेट नहीं भरता है, उस कमीशन के अतिरिक्त भी उसको पैसा चाहिए। होता क्या है, कहीं रोड बनाना है, कहीं मकान बनाना है, कहीं नाला बनाना है, ये सब तो काम है इंजीनियर के जी में। जो रोड बनता है, मैंने देखा है कि एक तरफ से रोड बन रहा है और रोड कंप्लीट भी नहीं होता है, दूसरे तरफ से टूटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गुणवत्ता का घोर अभाव है। ये लोग आपस में सेटिंग करके ठेकेदार के माध्यम से पैसा का बंदरबाट कर लेते हैं और काम जो है सो घटिया होता है और इसके चलते आम पब्लिक परेशान होता है। आज पटना मैं बात बता रहा हूँ, 1 घंटा अगर जम के बारिश हो जाए तो पूरा पटना जलमग्न हो जाता है। इवन सचिवालय में जो VIP लोग रह रहे हैं, जहाँ मंत्री विधायक लोग रह रहे हैं, उसका आसपास का एरिया भी जलमग्न हो जाता है। फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं दिखता है। नगर निगम की बात कीजिए तो वहाँ बराबर जो है सो नगर निगम के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में हमेशा कुछ न कुछ खटपट होते रहता है। वो खटपट किस लिए होता है आपको पता है, सारा लेन देन का खेल है। यहाँ तो मेरा अनुभव रहा है कि जो साफ सफाई कर्मी जाता है उतने भर साफ करता है कि अगले बार फिर नाला जाम हो जाए। बढ़िया से साफ नहीं करता है कि चलो भाई साफ कर दें, साल भर कम से कम नहीं जाम होगा, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि उसको हाजिरी बनाना है, डेली हाजिरी बनाना है। दूसरी बात, जहाँ जल जमाव है वहाँ डीजल पंप चल रहा है, तो डीजल पंप भी चलना चाहिए क्योंकि डेली डीजल का वाउचर बनना चाहिए। तो ये जानबूझ करके नगर निगम के पदाधिकारी वैसे लोगों के साथ साठगांठ कर रखा है कि नगर निगम के पास काम का ओवरलोड बना रहे, जिससे कि डीजल का वाउचर, कर्मचारियों का जो सफाई कर्मी है उसका वाउचर बनते रहे और हम लोग मिल बैठ करके बंदरबाट करते रहें। यही स्थिति है आज की।